7/9/2023। दबा फिर आवाज नहीं। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें वंडर क्या लगता है? उत्तर, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते हैं, पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। चिंतन करते थे कि ये कारण तो नहीं है कि कभी बहुत अच्छी याद है तो बाबा ने प्रवेश कर लिया और कभी नहीं है तो नहीं है। थोड़ी कम कर दे आवाज। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूं, याद भूल क्यों जाती? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिक्की लधे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। फिर सोझरा चाहिए ज्ञान का। परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वह ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? नदियों से पानी मिलता है तो भर भर कर स्नान भी करते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको बूंद देता हूं। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे याद करो। समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम में जाते हैं। ज्ञान सागर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मनुष्य तो एक दो को सामने दृष्टि देते हैं, जब सामने बैठेंगे दृष्टि देते हैं, लेकिन बाप घर बैठे दृष्टि देते हैं। बाप घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहां से चले जाते हो। यहां बैठे बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। क्या मिलेगा? एक बूंद मिलने से तुम चले जाते हो। यहां बैठे बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं, गीता का भगवान कौन है? वह है ज्ञान का सागर निराकार। मनुष्य तो गाते हैं श्री कृष्ण के लिए, अब तुमको समझाना है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले पहले तो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया। कंसपुरी थी, फिर आवाज हुआ, हे कंस, तुमको मारने वाला आ चुका है। यह तो जानते हो सब असुर हैं। कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, पाप आत्माएं, सबका विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखाते हैं। कितने सारों का? किसका जन्म दिखाया? किसका किसका वध करेंगे? कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, पाप आत्माएं। और जब माता के गर्भ से जन्म लिया तो आवाज हुआ। किसने आवाज किया? आवाज किसने की थी? हे कंस, तुमको मारने वाला आ चुका है। इसने क्या कर? उसकी बहन थी। अच्छा, क्या नाम था उसका? योग माया। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वह तो छोटा था, फिर ज्ञान कब दिया? वह तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं, छोटा तो नहीं दिखाते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते हैं। अजीब हुआ ना? पहले बाबा क्या कहते हैं? शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। बाबा कह रहे हैं कृष्ण जन्म लेते ही थोड़ी गीता सुनाएगा, जब थोड़ा बड़ा होगा फिर गीता आएगी। तो शिव जयंती के बाद कोई गीता माता होगी जिसकी जयंती होती है। फिर श्री कृष्ण जब गीता का ज्ञान दे बड़ा रूप, तब गीता माता की बड़े रूप में प्रत्यक्ष था। वह तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं, छोटा तो नहीं दिखाते,
वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते हैं। कुछ समय के बाद जब वह बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा। यह भी दिखाते हैं जन्म लिया है। टाइम भी दिखाते हैं रात्रि के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामनी हुई है। कोई को पता नहीं कि कब प्रवेशता हुई। ऐसे ही शिव जयंती मनाते हैं ना, 36वीं, 38वीं, 27, क्या 87, कितनी गिनतियां करते रहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जयंती का तो टाइम भी दिखाते हैं, और जब शिव बाबा की पधरामनी हुई तो कोई को पता नहीं कि कब प्रवेशता हुई। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है, वह तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है। कब आया उसकी डेट है ही नहीं किसी के पास। कितनी भी जीवन कहानियां लिखी हैं, उसके आने की किसी के पास डेट ही नहीं है। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख है और वह गर्भ से पैदा हुआ है। यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनको छोटा होना नहीं है जो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ, वह किसी को राजयोग सिखला न सके क्योंकि खुद ही राजा है। बरोबर तुम जानते हो, निराकार बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, पतितों को पावन, राजाओं का राजा बनाते हैं। उस हद के रात और दिन तथा बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। यह है संगम। एक हद का रात, हद का दिन, फिर बेहद की रात और बेहद का दिन। अभी बेहद का दिन शुरू होगा ना कोई कोई के लिए। भारत में जब दिन होता है तो विदेशों में रात होती है। तो जो विधर्मी होंगे, विदेशी होंगे, उनके लिए रात शुरू, और जो भारतवासी हैं उनके लिए दिन शुरू। यह है संगम। जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। यह है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। सतयुग में है सोजरा, उस रात की बात नहीं। वह तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं, वह हुई हद की बात। यह है बेहद की। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं है। कृष्ण, राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य हैं ही दो। अभी श्री कृष्ण जयंती आती है, उन्हों को समझाना है कृष्ण तो छोटा बच्चा है। ऊपर कंट्रास्ट बताया कि शिव के आने जाने का पता नहीं पड़ता, जयंती वो अलग, और राम और कृष्ण ये मुख्य हो गए दो। इनकी तिथि तारीख है, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अभी श्री कृष्ण जयंती आती है ना, उन्हों को समझाना है कृष्ण तो छोटा बच्चा है। रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है, ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। ब्रह्मा का दिन माना उसका सत्युगी रूप श्री कृष्ण और उसका रात का स्वरूप ब्रह्मा। ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनता है। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान है, वह हाजिरा हजूर है। तो इस पर भी समझाना है। तुम्हारी है शिव जयंती या शिवरात्रि कहो। शिव जयंती कहना ठीक है, यह भी समझाना होता है कि वह गर्भ में आते नहीं है, साधारण तन में आते हैं। श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती हैं। छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। कृष्ण अर्थात आकर्षण करने वाला, मोहन अर्थात मोहने वाला। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है, वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ। फिर वह प्रिंस से किंग होगा। कृष्ण अक्षर नहीं, महाराजा नाम ही गाया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेजों का है, असल नाम महाराजा महारानी है। ऐसे नहीं नारायण ने ज्ञान दिया था। स्वयंवर बाद श्री कृष्ण फिर श्री नारायण बनते हैं। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम तो बदलता नहीं, एक ही नाम है उनका, वह रथ तो बड़ा है। आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया है। यह ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे। शिव बाबा का रथ तो कौन है? बड़ा है। शास्त्रों में भी कैसा दिखाया महादेव को? बाल रूप दिखाया या सगीर दिखाया? बड़ा रूप दिखाया ज्यादा करके। तो आते ही ज्ञान देना शुरू कर दिया ना। 69 में जैसे ही आए, 76 से नया ज्ञान शुरू। यह ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे, समझ में आता है इनमें आया हुआ है।
जो साक्षात्कार कराते हैं नॉलेज दे रहे हैं। यह साक्षात्कार का राज अथवा यह नॉलेज शुरू में पहले समझ में नहीं आती थी। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे। समझ में कुछ भी नहीं आता था कि यह क्या है। किसने अनुभव बताया? बाबा ने, कि जब शुरुआत हुई है तो ज्ञान का तो कोई पहचान ही नहीं थी कि ये ज्ञान साक्षात्कार इनका क्या मतलब है, कुछ पता नहीं चला। समझ में कुछ भी नहीं आता था यह क्या है, क्योंकि यह तो जैसे बेबी बन गए। साक्षात्कार होने लगे और इतने बेबी कैसा होता है, बहुत भोला, नया जन्म लिया ना। कहते हैं ना बाबा हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूं, तो मैं भी बच्चा हो गया। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, वह ज्ञान की बातें ही और थी। अगड़म बगड़म क्या क्या बैठ निकालते थे। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए हैं, अब भी बाप की बातें समझ में आती हैं। अब जाके बाप की बातें समझ में आती हैं। स्टेज बनाना तो फिर बात की बात हो गई ना। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना है। चित्र तो बरोबर है, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है। मक्खन तो यह हप कर लेते हैं, विश्व के मालिक पने का माखन है। श्री कृष्ण तो सत्युग की प्रारब्ध लेकर के आया है। श्री कृष्ण है सत्युग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। यह है उनकी प्रारब्ध, जो कलयुग में तो थी नहीं। तो यह सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, वह आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कंट्रास्ट बतलाना है। श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया दिखाते हैं। वहां कंस जरासंधि आदि थे, परंतु सतयुग में असुर तो हो न सके। असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, तो जरूर असुर कलयुग के अंत में होंगे, देवताएं सतयुग के आदि में होंगे। दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं है। महाभारत लड़ाई बरोबर है, देवताएं तो यहां हो न सके। असुरों की असुरों में लड़ाई चली है। मुसलमानों का राज्य भी देखते हो, बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं। पांडव हैं नॉन वायलेंस, योग बल वाले। यहाँ तो रक्त की नदियां बहती हैं। दुश्मनी तो है ना, पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी। भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना। लड़ाई उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे। यह तो एक दो का खून करते हैं, तलवारें चलाते हैं, तब रक्त की नदी बहती है। और यह है यह संगम का समय। रक्त की नदियों के बाद फिर घी की नदियां बहनी है। रक्त की नदियां मतलब कैसी? सिर्फ संकल्प, तो फिर घी की नदियां भी संकल्प। कैसे संकल्प है? हाँ, तो ऐसे संकल्प मत बोलो। रक्त की नदियों के बाद फिर घी की नदियां बहनी है। रक्त बहने लगे आपकी नसों से, बहता जाए तो कैसे हो जाओगे? कमजोर हो जाओगे या बहुत शक्ति आ जाएगी? और घी जाए अंदर तो पावरफुल बनेंगे ना। तो किस तरह के संकल्प हो गए? श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, फिर उनकी भी बैठ ग्लानि की है। उनको तो ज्ञान सागर कह नहीं सकते। देवताओं की महिमा तो गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। यह महिमा बच्चे की नहीं हो सकती। महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। वह फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितनी बड़ी भूल कर दी है। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बता नहीं सकते। राम सीता की भी कुछ न कुछ बतलाते हैं, कृष्ण की भी उल्टी सुल्टी बात बतलाते हैं। कुछ तो सुल्टी कहानी भी बताओ। सबकी कहानियां कैसी कर दी। शंकर पार्वती की कहानी देखो, इतना बिछड़ना, ये वो, भूल जाना फिर मिलना। फिर सबकी कहानियां उन्होंने उल्टी पुल्टी कर दी। जेल में जन्म हुआ, इसको मारा, पूतना आई। तो बाबा कह रहे हैं कोई तो ऐसी सुल्टी कहानी भी बताओ जो लगे कि हाँ ऐसे सरसर करते हुए भगवान आ गए, है ना।
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, उन्हों को राज्य किसने दिया? मनुष्य का नाम सुन मुंझ जाते हैं, लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो सतयुग में। यह है नर से नारायण बनने की कथा। श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते, इसको सत्य नारायण की कथा कहेंगे। सत्य कृष्ण की कथा नहीं कहा जाता। सच्चा बाबा ज्ञान सागर यह कथा सुनाते हैं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। उनके 84 जन्मों की कथा दिखलाते हैं। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। बरोबर बाप बैठ बच्चों को नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। श्री नारायण तो बड़ा है ना। स्वयंवर से पहले कौन थे? क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा और कोई नाम था? है राधे कृष्ण, जिनका स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम रखा है। बाबा ऐसे देते हैं, निबंध देते हैं। स्कूल में निबंध लिखा है कभी? लिखा कि कोई एक टॉपिक दे देते हैं, अब इसकी शुरू से आखिरी तक की पूरी कहानी लिखो। तो आपको आता है निबंध लिखना सत्यनारायण के ऊपर? कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचे, अभी कहाँ खड़े हैं, आती है कहानी? निबंध लिखना आता है? और किसी को नहीं आता? तो फिर तुमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। पहले नंबर की भूल है यह। तुम जानते हो अभी है कलयुग, यादव कौरव पांडव भी हैं। कलयुग का समय भी है। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। बाप कहते हैं मैं गाइड बन आया हूँ रावण के चंबे से छुड़ाए वापस ले जाने। आत्माओं को ही ले जाऊंगा, जो आत्मा बने होंगे उनको ही ले जाऊंगा। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल। कौन अलग रहे? कौन आत्मा और परमात्मा? वो दिक्कत वाली बात होगी। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। महिमा ही उस निराकार की है। सुंदर मेला कर दिया जब वह सतगुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही हैं। यहाँ तो सब गुरु ही हैं। गाया हुआ है सतगुरु मिला दलाल। सत्य परमपिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। सौदा दलाल के द्वारा होता है। यह भी सगाई होती है। आत्मा और परमात्मा अलग हैं और दलाल अलग है। आत्मा और परमात्मा अलग हैं। परमात्मा है निराकार, वह आकर इसमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई करते हैं, खुद दलाल बनते हैं। कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, इस शरीर में बैठ कहते हैं मामेकम याद करो। मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। तुमको फिर राजाई देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेंगे। यह है ही आत्मा और परमात्मा। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत हैं समझाने की, तो बाबा ने समझाया है। ऊपर बेबी की बात की ना कि ये ब्रह्मा तो जैसे बेबी बन गया, तो छोटा बच्चा हो गया, उसके इतना अलग रहने की बात नहीं है। आत्मा और परमात्मा की बात है। बातें तो बहुत है समझाने की, तो बाबा ने समझाया है कैसे इसमें प्रवेशता हुई। फिर समझने लगा मैं राजाओं का राजा बनता हूं। विष्णु का साक्षात्कार हुआ और दिल में बहुत खुशी हुई। जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुशी हुई, तो जब विनाश का साक्षात्कार होगा तो रोएंगे कि नहीं रोएंगे? फिर क्या हुआ? विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लगे ना। तो विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुशी हुई। अभी समझते हैं बाबा ने, फिर विनाश का साक्षात्कार भी हुआ परंतु इतना समझ में नहीं आया। बाबा ने अभी समझते हैं, कई वर्षों के बाद समझ में आया कि बाबा ने यह साक्षात्कार कराया कि तुम नर से नारायण बनेंगे, परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी। फिर किसी ने तो समझाया होगा या बैठे बैठे योग में टचिंग हो गई। अब बोल रहे हैं समझ में आता है। पता नहीं
हाँ, उस समय इतनी समझ नहीं थी, जैसे बाबा रात को बतला रहे थे, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं कि बाप जब प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया है। याद रहती है, बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। ये पहली पहली प्रवेशता हुई है ना, तो उनके अनुभवों से आगे आने वालों को भी अनुभव हो जाता है ना कि शिव बाबा के आने जाने का पता ही नहीं चलता, लेकिन उनके लिए तो नई बात थी ना। तो बड़ा वंडर लगता था कि ऐसे तो नहीं जब प्रवेश करते हैं तब मेरे को याद आती है, फिर मैं भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं बाप जब प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है, फिर चला जाता है तो भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते हैं तो फील होता है कि बेहद का बाप आकर सुनाते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्या जो शिव बाबा आकर मेरे द्वारा पॉइंट सुनाते हैं, फील भी करता हूँ कि बेहद के बाबा ने समझाया, फिर खुद ही भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से ही आता है? ऐसे कहें मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ, भले आए आए मेरे तन का आधार ले, इसमें तो सबका ही कल्याण है। याद ही मुख्य हो जाती है। ब्रह्मा बाबा इतना कंफ्यूज होते थे कि पता नहीं अभी प्रवेश है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाप आया है तो मैं उसकी याद में हूँ। कोई सोल भी प्रवेश हो जाती है तो एक हो जाते हैं ना उसके साथ, फिर उसके संकल्प और हमारे अलग तो नहीं होते, लेकिन एक अलग सी फीलिंग तो होती है। जिसके अंदर वो प्रवेशता होती है उसको अपने अंदर कुछ नवीनता तो महसूस होगी ना, कि नए ही तरह का स्वभाव, ये नए ही तरह की चीजें, संकल्प सब बदल जाते हैं। तो जब आते हैं, ऐसे कहें कि मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ, मतलब मैं याद करता हूँ इसीलिए आते हैं, या वो आते हैं इसीलिए मुझे उनकी याद आती है। होता क्या है, बड़े कंफ्यूज होते थे, इतने अनुभवी नहीं थे ना जो अभी इतने अनुभवी हो गए। याद ही मुख्य हो जाती है। तो फाइनल सार क्या निकाला? आए ना आए बाप को याद जरूर करना है। बाप ने समझाया है कि गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। ऊपर क्या बोला था? ऊपर क्या बोला? कृष्ण आए जब थोड़ा बड़ा हो फिर तो गीता का ज्ञान दे। तो दो है ना गीता माताएं, एक का जन्म हो शिव जयंती के बाद और एक का जन्म यहाँ बताया है गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। ऊपर बताया था कृष्ण जयंती के बाद होनी चाहिए, ऐसा कुछ था ना ऊपर। तो दो हो गए, पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। ये है मूल पॉइंट। शिव तो बड़ा है, बिंदी छोटी बड़ी होती है? क्या समझते हैं? शिव बाबा बिंदी है, बाबा कह रहे शिव तो बड़ा है। फट से आया और गीता सुनाई, छोटा तो नहीं है ना, तो कोई छोटा भी होगा। शिव बाबा की बात है, साकार की बात है कि वो तो आते ही 69 में जैसे ही परिचय मिला और 76 से ज्ञान देना शुरू, और कृष्ण बच्चा आए 10.5 मास गर्भ काल, एक गर्भ काल, फिर बड़ा हो, उसके अनुभवी बने, फिर दूसरों को बांटे। प्रैक्टिकल मूर्ति है ना, छोटा तो नहीं है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे हम समझाएं। पहले ख्याल करो शिव किसको कहते हैं। इतना क्यों सोचने के लिए मजबूर करते हैं, जब एक छोटी सी बिंदी है जो दिखाई भी नहीं देती है किसी को, तो भी किसी को समझाओ, ख्याल करो शिव किसको कहते हैं। तो बहुत सारे खड़े हैं, अब इसमें से ढूंढो शिव किसको कहते हैं, ऐसी ही कुछ बात है ना। या बहुत सारी बिंदियां इसमें से हम ढूंढे कि शिव किसको कहते हैं। किसको माना? साकार, जिसकी रात्रि मनाई जाती है। सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे, वह नॉलेजफुल है और किसी को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गॉड इज नॉलेजफुल, रचयिता बीज रूप है, वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है और फिर कब पूरा होता है किसी को पता ही नहीं है। ऐसे ही बेचारे घूम जाते हैं। कब शुरू हुआ है अभी बताया ना, डेट क्या है मेरे आने की वो भी पता नहीं है। कब ये ड्रामा पूरा होने वाला है, मैक्सिमम ब्राह्मणों को वो भी पता ही नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ और कब खत्म होता है किसी को पता ही नहीं। सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह कोई समझा नहीं सकते। सुनाए वह जो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय एक के, वही तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। दो का कंपैरिजन कब किया जाता है? एक बिंदी और एक साकार, दोनों ही हो, प्रैक्टिकल में हो, फिर दोनों के गुणों में क्या अंतर है? एक निराकार, निरंजन, अभोक्ता, अकर्ता, दूसरा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कितना कंट्रास्ट हो गया। तो दोनों ही प्रैक्टिकल में चाहिए। बाबा जो निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है, कैसे किसी को समझाएं। वरदान है, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार से साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिल रुबा भव। ये बुद्धि का ही चमत्कार है ना, जो है आकारी, लेकिन आप उसको साकार में उतारते हो। कई बच्चे आए भले पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का ही करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। ऐसा अनुभव है पीछे आने वालों को कि हम साकार में ही पालना ले रहे हैं, पहले भी हमने ली है। या लगता है कि हमें तो बस हवा में पालना मिल रही है, क्या नहीं? हाँ, अनुभव कर। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना ये कैसे है? ऐसा नहीं कि हमें कोई साक्षात्कार हो रहा है या अनुभव हो रहा है कि मेरे ऊपर किरणें आ रही हैं। बाबा ने बताया यह अनुभव करना बुद्धि की लगन का और स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आप जो लगन लगाते हो बार बार हट जाती है, बुद्धि की लगन, माना मन तो भागता ही है, लेकिन बुद्धि को पता है कि इसको यहाँ लाना है, फिर मन को खींच के लाना है। तो ये जो करते हैं हम बुद्धि की लगन का, ये स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। या आप बुद्धि जो लगाने की इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उसका ये चमत्कार है कि वो है आकार में, सन्मुख नहीं है, लेकिन आपको महसूस होता है जैसे मेरे साथ है ना। तो कहते हैं ना, पुरुषार्थ की कोई सिद्धि, ये सिद्धि है। बाबा ने बताया जो बुद्धि हम लगा रहे हैं ये उसका चमत्कार है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिल रुबा हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। वाय वाय नहीं, वाय वाय मतलब, वाय मतलब क्यों, क्यों ऐसा, क्यों, वाह वाह के गीत। स्लोगन है, त्यागी आत्मा के हर कर्म और कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति।